आज हम ये हॉल्टर नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो इसका बैक और फ्रंट लुक कुछ इस तरीके से आएगा। इसकी कटिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से अस्तर को बंद भाग अपनी साइड रखते हुए बिछा लेंगे। बिछाने के बाद हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट में ब्लाउज की लेंथ 15 इंच पे रखूंगी। 14 इंच हमारा बनकर तैयार होगा, तो 1 इंच प्लस करके इस तरीके से हम लेंगे। और शोल्डर का हाफ हमें लेना होगा, तो इस तरीके से 7 इंच पे शोल्डर लेंगे। बंद नेक है हमारा, तो 1 इंच पे शोल्डर को डाउन करेंगे। तो इस तरीके से 1 इंच डाउन करने के बाद हम यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं 6 इंच पे आर्म होल का निशान लगाऊंगी और दोनों पॉइंट को हम मिलाते हुए इस तरीके से सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे हम फ्रंट क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो 6.5 इंच पे फ्रंट क्रॉस का निशान लगाएंगे और इस तरीके से मिलाते हुए इसे भी सीधा करके एक बॉक्स बना लेंगे आर्म होल को शेप देने के लिए। अब यहाँ पे मैं चेस्ट की मार्किंग करूंगी। तो 36 साइज है, तो 9 इंच पे चेस्ट लेंगे और 2 इंच का हम मार्जिन लेंगे और इन्हीं दोनों पॉइंट को हम नीचे तक मिलाते हुए इस तरीके से सीधा कर देंगे। इतना होने के बाद यहाँ पे मैं आर्म होल का शेप दूंगी इस तरीके से। अगर एक बार में शेप अच्छे से ना आएगा और इस तरीके से हम आप दोबारा भी इस तरीके से आर्म होल का शेप दे दें। तो यहाँ पे हम नेक की विड्थ रखेंगे 3 इंच और अपने शोल्डर क्रॉस में इस तरीके से मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। नेक की डीप रखेंगे यहाँ पे 3 इंच और इस तरीके से 3 बाय 3 का एक बॉक्स बना लेंगे नेक की गोलाई देने के लिए। तो यहाँ पे मैं आर्म होल शेपर का इस्तेमाल करके गोलाई दे दूंगी। अब यहाँ से हम अपना अपेक्स पॉइंट रखेंगे। 36 साइज है, 10 इंच पे अपेक्स पॉइंट आएगा और इस तरीके से निशान लगाते हुए सीधा कर लेंगे। अब अपेक्स पॉइंट के सामने ही हमें 3.25 इंच पे एक निशान लगाना होगा और इस तरह कमर से हम यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधा कर देंगे। टक्स के लिए निशान लगाएंगे 2 इंच पे और 2 इंच हम ऊपर निशान लगाएंगे इसे यहाँ से सीधा करने के लिए। और इस तरीके से हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो ये हॉल्टर नेक है, हॉल्टर नेक में हम प्रिंसेस कट का शेप देते हुए बनाएंगे। तो आप चाहे तो 1 टक्स का भी हॉल्टर नेक बना सकते हैं, पर इस तरीके से प्रिंसेस कट से शेप हमारी ब्लाउज की अच्छी आती है। और इस तरीके से हम क्रॉस में एक निशान बना देंगे और यहाँ से हम इसे मेजर करेंगे। तो ये जितना भी आएगा उतना हम इस पॉइंट को लेते हुए निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच पे डाउन करेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा होता है और इस तरीके से तिरछा मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। अब 2 इंच का हमने टक्स लिया था, तो हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे और 1 इंच से हम आर्म होल पे मार्जिन लेंगे। तो अस्तर के ऊपर मैं कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से, तो हम सारा मार्जिन इसी के ऊपर लेंगे। अब नेक के पास से हम इस तरीके से 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और हाल्टर नेक के लिए यहाँ पे शेप देंगे। तो आप चाहें तो आर्म होल शेपर का भी इस्तेमाल करके इस तरीके से हाल्टर नेक का शेप दे सकते हैं। अगर आपकी शेप एक बार में अच्छी ना आए तो आप दोबारा भी अच्छे से इस तरीके से सेट करते हुए आर्म होल से मिलाते हुए अपना हाल्टर नेक का शेप दे दें। तो इस तरीके से मैं परफेक्ट ही हाल्टर नेक का शेप दे दूंगी और इस मार्किंग के ऊपर ही हमें पूरी कटिंग करनी होगी। तो इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट की पूरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। आप इसी अकॉर्डिंग कोई सी भी साइज का हाल्टर नेक ब्लाउज बिल्कुल आसान से बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको हाल्टर नेक की यहाँ पे कटिंग बता रही हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और इस तरीके से यहाँ पे मैंने अपने मार्किंग के ऊपर ही इसे पूरा कटिंग करके इसे अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी पूरी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी और इसी पार्ट को हम 2 कट करेंगे क्योंकि हमें पैड अटैच करना होगा। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने मार्जिन लिया है और मार्जिन के बाद हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे ब्लाउज की लेंथ मैं 14 इंच पे ले रही हूँ और इस तरीके से शोल्डर का हाफ रखेंगे। तो जो हमने जिप के लिए मार्जिन लिया था उसे छोड़ते हुए निशान लगाएं 7 इंच पे और 1 इंच पे हम शोल्डर को डाउन करेंगे और 6 इंच हमारा आर्मल होगा। तो सेम हमने जैसे फ्रंट पार्ट पे निशान लगाया था उसी तरीके से हम बैक पार्ट पे भी निशान लगाएंगे। तो जिप मार्जिन को छोड़ते हुए ही निशान लगाएं और फ्रंट क्रॉस का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे और इस तरीके से मिलाते हुए इसे सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद एक बॉक्स बना लें और आर्म होल का शेप दें। इस तरीके से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। चेस्ट के लिए लेंगे 9 इंच पे और 2 इंच का मार्जिन। तो बैक पार्ट पे हम कोई टक्स नहीं लगा रहे, इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट पे हमारा जिप रहेगा, तो जिप के अकॉर्डिंग ही हम अपनी पूरे बैक पार्ट को रेडी करेंगे। अब यहाँ से हमने नेक की विड्थ ली है 3 इंच पे और इस तरीके से क्रॉस में मिला दिया। अब यहाँ पे हमें 1 इंच पे डीपनेस लेनी है अपनी नेक की, क्योंकि कॉलर अटैच होगा तो ज़्यादा नहीं लेनी है। तो इस तरीके से हम 1 इंच का निशान लगाते हुए इस तरीके से शेप देते हुए राउंड में कंप्लीट कर लेंगे। अब जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच का नेक के पास मार्क किया था ऑल्टर नेक का शेप देने के लिए, सेम उसी तरीके से हम बैक पार्ट पे भी देंगे। इस तरीके से अगर आपकी शेप एक बार में अच्छी ना आए तो आप दोबारा दे दें, अच्छे से आपकी शेप आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कटिंग ऑलरेडी कर ली थी, तो यहाँ पे मैं कटिंग करने के बाद ही शेप दे रही हूँ और पूरी मार्किंग के ऊपर ही हमें कटिंग कर लेनी होगी। तो इस तरीके से आप किसी भी साइज का ऑल्टर नेक ब्लाउज बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से हमारी पूरी अस्तर वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसे मैं मेन फैब्रिक पे रखूँगी और एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लूँगी और सारे पार्ट को हम अपने मेन फैब्रिक पे रखते हुए कट कर लेंगे। तो चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू से इसे स्टिक कर लिया है। अब इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम प्रिंसेस वाला पार्ट एक्स्ट्रा कट करेंगे क्योंकि हमें पैड अटैच करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने प्रिंसेस कट वाले पार्ट को, जो दूसरा हमने कट किया था, उसे हम नेक से स्टिच करेंगे।
तो सबसे पहले हम इसे नेक से अटैच करेंगे, उसके बाद हम इसमें प्रिंसेस वाला पार्ट को स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हमने नेक से इसे अटैच कर लिया है। अब उसके बाद हम अपना प्रिंसेस वाला पार्ट लेंगे और उसे इसमें स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हम मेन फैब्रिक वाले पार्ट पे ही प्रिंसेस वाला पार्ट अटैच करेंगे, अपने अस्तर वाले पार्ट में हम अस्तर वाला पार्ट अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने ले लिया और इस तरीके से हम अस्तर को हटा देंगे और मेन फैब्रिक वाले पार्ट पे ही इसे अटैच करना होगा। तो इस तरीके से हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच करेंगे। तो आपको फैब्रिक को खींचना नहीं है, क्योंकि आपके प्रिंसेस कट में कोई भी क्रीज वगैरह ना आए, जिससे आपकी फिनिशिंग एकदम अच्छी आए। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसे अटैच करते जाएंगे। इस तरीके से हम अपना प्रिंसेस वाला पार्ट अटैच कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ लग गया, और सेम इसी तरीके से हमने दूसरा भी अटैच कर लिया है। अब हमने अस्तर वाले पार्ट में भी सेम इसी तरीके से ही अटैच करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमें पैड अटैच करना होगा। तो इस तरीके से हम पैड का सेंटर निकालेंगे। तो सेम दोनों पैड का हम इसी तरीके से सेंटर निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने इसका सेंटर निकाले। अब इसमें हम अटैच करेंगे। तो जो हमारा अपेक्स पॉइंट था उसी में मैंने निशान लगा लिया, उसी के ऊपर ही हमें पैड अटैच करना होगा। तो इस तरीके से हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखेंगे, और जो हमने प्रिंसेस कट अटैच करने के लिए स्टिचिंग लगाई थी, उसी स्टिचिंग के ऊपर ही हमें एक स्टिच लगाकर पैड को अटैच करना होगा। तो स्टिचिंग आप 2-3 लगा लें, जिससे आपका पैड एकदम अच्छे से अटैच हो जाए। और सेम इसी तरीके से हम दूसरा पैड भी अटैच करेंगे। इस तरीके से आप रखो, और स्टिचिंग के ऊपर ही स्टिचिंग लगाना। तो 2-3 स्टिचिंग लगाकर इसे लॉक कर लेंगे। इस तरीके से बड़ी आसानी से आपका पैड लगकर तैयार हो जाएगा, और किसी भी साइज के प्रिंसेस कट ब्लाउज में आप इसी तरीके का इस्तेमाल करके पैड अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा ये पैड लगकर कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हम चारों साइड में एक स्टिचिंग लगा लेंगे, जिससे हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक दोनों अटैच हो जाए। तो अच्छे से सेट करते हुए रखें अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग, और पूरे में ही हमें स्टिचिंग लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक दोनों ही एक साथ अटैच होकर कंप्लीट हो जाए। और जो भी एक्स्ट्रा वगैरह निकला होगा उसे आप यहाँ से कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ तक हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें कमर में पट्टी अटैच करनी होगी कमर की फिनिशिंग देने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की हूँ कमर के अकॉर्डिंग, और इसे भी एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसे हम पूरा कमर में अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा अटैच हो चुका है। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से उल्टे साइड में पलटेंगे, और पलटने के बाद सारा मार्जिन हम पट्टी के साइड में लेके आएंगे, और पट्टी के किनारे से ही हमें स्टिचिंग लगानी होगी। इस तरीके से हम स्टिचिंग लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब ये सारी पट्टी को हम उल्टे साइड में पलट देंगे। तो इस तरीके से पलट दें और इसमें प्रेस लगा लें, जिससे आपकी पट्टी अच्छे से सेट होकर बैठ जाए। और इसके ऊपर मैं तुरपाई करूँगी, आप स्टिचिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा तैयार हो गया है। अब हमें आर्म होल तैयार करना होगा। तो उसके लिए हम ओरेप की पट्टी कट की है 1.5 इंच चौड़ी, और इसे भी स्टिच करके कंप्लीट कर लिए, क्योंकि हमारा गुलाई है तो इसमें ओरेप पट्टी ही जाएगी। और इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, और एक पैर के मार्जिन पे लेते हुए पूरे आर्म होल के ऊपर ही हमें इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हम ओरेप पट्टी को अपने आर्म होल में अटैच कर लेंगे, और सेम इसी तरीके से आपको दूसरा आर्म होल भी बनाकर तैयार करना होगा। तो इस तरीके से हमारी स्टिचिंग लग चुकी है। अब जितना भी हमारा गोलाई वाला पार्ट होगा उसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी स्टिचिंग कट ना हो, सिर्फ फैब्रिक के ऊपर ही हम इसे कट करेंगे। अब इसे इस तरीके से पलटेंगे और सारा मार्जिन पट्टी साइड लेके आएंगे, और पट्टी के ही किनारे किनारे एक स्टिचिंग लगा देंगे। इस तरीके से हमने स्टिचिंग लगा ली। अब इस पट्टी को उल्टे साइड में पलटेंगे, और आप स्टिचिंग भी लगा लें या फिर तुरपाई भी कर लें, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इस तरीके से इसे पलट देंगे और इसके ऊपर तुरपाई या स्टिचिंग कर लेंगे। तो दोनों आर्म होल को मैं सेम इसी तरीके से तैयार करके आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे हम लेस का इस्तेमाल करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी लेस ले सकते हैं, और इस तरीके से लेस को हम रखेंगे, और इसके आर्म होल में ही हमें इसे स्टिच करना होगा। तो ये मेरी सॉफ्ट वाली लेस है, तो गुलाई में आसानी से बैठ जाएगी। अगर आपकी हार्ड वाली लेस हो तो गुलाई के अकॉर्डिंग लेस के ऊपर आप आयरन कर ले, जिससे गुलाई में आपकी लेस आराम से बैठ जाए। तो लेस बैठाने का ये अच्छा तरीका है कि आप गुलाई के अकॉर्डिंग ही लेस में आयरन चला देंगे, तो बिल्कुल गुलाई के अकॉर्डिंग ही आपकी आयरन बैठ जाएगी। और इस तरीके से दोनों आर्म होल में मैं लेस लगाकर कंप्लीट कर लूँगी। तो आपको मैं दूसरा भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हमने दोनों आर्म होल में लेस लगाकर कंप्लीट कर लें। अब मैं कमर में भी लेस अटैच करूँगी। तो इस तरीके से हम रखेंगे, और कमर के ऊपर भी हम लेस अटैच करके इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये बनने के बाद इसका लुक बहुत ही सुंदर आता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें इस ब्लाउज़ को,
और इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक लेस अटैच कर दी। अब मैं दूसरी भी अटैच करूँगी, तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही हम आमने सामने डिज़ाइन को रखेंगे और इस तरीके से ही इसे भी आमने सामने रखते हुए इसमें एक स्टिचिंग लगाकर इस दूसरे वाले लेस को भी इसे कमर में अटैच करते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने दोनों लेस को लगाकर कमर में अटैच करके कंप्लीट कर लिया। तो फ्रंट पार्ट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट को बनाना होगा। तो ये फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुआ है। अब यहाँ पे मैंने बैक पार्ट ले ली हूँ और ये हमारे 2 पीस हैं। अब सबसे पहले हम इसमें कमर पट्टी लगाकर कमर की फिनिशिंग देंगे। तो 1.5 इंच चौड़ी पट्टी मैंने कट की है और इसी तरीके से हम रखेंगे और अपनी मार्जिन के अकॉर्डिंग ही लेते हुए इसमें स्टिचिंग लगा दें और इसे इस तरीके से पलटते हुए सारा मार्जिन पट्टी के साइड ले आए और पट्टी के किनारे किनारे ही स्टिचिंग लगाकर इसे भी कंप्लीट कर लेंगे और इसे उल्टी साइड में पलटते हुए आप स्टिचिंग लगा लें या फिर तुरपाई लगा लें। दोनों पार्ट को सेम इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से तैयार होने के बाद यहाँ पे मैंने जिप अटैच करनी है। तो ये हमारी ओपन जिप है, खुल जाती है इस तरीके से, इसे हम अटैच करेंगे। तो जिप हमारी सीधी की सीधी साइड होगी, ऊपर हमारा जिप का उल्टा साइड होगा और इस तरीके से हम इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फुट चेंज कर ली, सिंगल फुट हमने रखा है और इस तरीके से हम इसे सेट करेंगे और जिप के किनारे हमने स्टिचिंग लगानी होगी। तो एकदम सावधानी के साथ आप स्टिचिंग लगाएं। तो इस तरीके से हम स्टिचिंग लगाते जाएंगे और पूरे ब्लाउज में इसे लगाकर अटैच करके कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जिप भी लगकर कंप्लीट हो चुका है। तो अब जिप हमारी ऊपर उल्टी साइड में है, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से लगाने से आपकी जिप में फिनिशिंग अच्छी आएगी और इस तरीके से हम इसे उल्टे साइड में पलट देंगे। तो ये देख सकते हैं, इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमारा ये जिप बनकर तैयार हो जाएगा और एक स्टिचिंग हम इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर भी लगाकर इसे लॉक कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे अटैच हो चुका है और हमने स्टिचिंग लगाकर फिनिशिंग भी दे दी। अब हमें दूसरा वाला भी अटैच करना होगा। तो इस तरीके से हम जिप को रखेंगे। जिप की सीधी साइड हमारी नीचे है और उल्टी साइड हमारी ऊपर है। तो इस तरीके से मेज़र कर लें जितना भी आएगा आपका। यहाँ पे हम पिन से अटैच कर देंगे और आप चाहें तो फुट चेंज कर सकते हैं, मैं उसी फुट का इस्तेमाल करूँगी। और इस तरीके से किनारे से हम एक स्टिचिंग लगाकर इसे भी यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी लग चुकी है। अब इसे भी हम पलट कर देखिए फिनिशिंग के साथ लगी है, इसे पलटते हुए स्टिचिंग लगा लेंगे अपनी फैब्रिक के ऊपर। तो इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमारी जिप अटैच हो जाएगी। तो हमारी दोनों जिप लगकर कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ लगा है। और जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट वाला आर्मोल तैयार किया था, सेम हमें बैक पार्ट वाले में भी तैयार करके और लेस लगाकर इसे मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो इसी तरीके से हमने दोनों पार्ट को ही तैयार करके कंप्लीट कर लिया। अब हमें इसके लिए कॉलर कट करना होगा। तो यहाँ पे बकरम ले ली दोनों बंद भाग हमने अपनी साइड पे रखा है और 7 इंच की एक मार्किंग करेंगे यहाँ से इस तरीके से। तो और 3 इंच पे हम यहाँ मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से हम कॉलर को कट करेंगे और इन्हीं दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद 3 इंच की मार्किंग हम यहाँ से करेंगे। अब इन्हीं दोनों पॉइंट को हम मिलाते हुए राउंड में शेप देंगे। तो जिस तरीके से आप नेक में शेप देते हैं उसी तरीके से राउंड में शेप दे दें। तो कॉलर हम यहाँ पे 1 इंच की तैयार रखेंगे। तो हमने 1 इंच पे ही निशान लगाना अपने कॉलर के लिए। इस तरीके से पूरे में 1-1 इंच का निशान लगाते जाएंगे और इस तरीके से हमारा कॉलर कट हो जाएगा और इन्हीं पॉइंट को मिलाते हुए गोलाई में शेप देते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे कॉलर के निशान लग चुके हैं। अब यहाँ से ये पॉइंट को हम मिला देंगे। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं या फिर हल्की सी शेप दे देंगे गोलाई की। तो मैं यहाँ पे गोलाई वाले शेप पे ही कॉलर को कट करूँगी। तो ये हमारी कॉलर की पूरी मार्किंग हो गई है। अब मार्किंग के ऊपर ही हमें कट करके अलग कर देना होगा। तो इस तरीके से हम कॉलर कट कर लेंगे। तो ये हमारा कॉलर बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसे हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के दिखाऊंगी मैं आपको। तो इस तरीके से मार्किंग के ऊपर हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारा कॉलर कट हुआ है। अब इसे हम मेन फैब्रिक में रखेंगे। तो ये फैब्रिक हमारा डबल फोल्ड में है और इस तरीके से गोलाई में रखते हुए इसे सेट कर लें और एक पैर का मार्जिन लेते हुए फैब्रिक को कट करेंगे। तो शेप के अकॉर्डिंग ही आप मार्जिन ले लें और इसे पूरा कट करके इसे आयरन कर लेंगे, जिससे हमारा ये पेस्टिंग पेपर है तो हमारे फैब्रिक के ऊपर चिपक जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया और जो हमने मार्जिन लिया था उसी मार्जिन को हम इस तरीके से अपने कॉलर के ऊपर स्टिचिंग लगा लेंगे पलटते हुए। इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे, कॉलर के ऊपर रखते हुए इसे पूरे फैब्रिक को फोल्ड करते हुए यहाँ से हम कॉलर में फिनिशिंग देंगे। तो ये हमारा इतना अटैच हो चुका है। अब दूसरे वाले फैब्रिक के ऊपर इसे रखेंगे इस तरीके से और गोलाई वाले पार्ट में भी हम स्टिचिंग लगा देंगे। तो इस तरीके से रखेंगे सेट करके
और जैसे हमारी कॉलर की शेप जा रही है बिल्कुल उसी पे ही अकॉर्डिंग हमें स्टिचिंग लगानी होगी। तो इस तरीके से रखते जाएं और शेप के अकॉर्डिंग ही इसे स्टिच करते जाएं। तो आपको याद रखना है कि आपको बकरम के ऊपर स्टिचिंग नहीं लगानी है, बकरम के एकदम किनारे किनारे से ही स्टिचिंग लगानी है फैब्रिक के ऊपर। तो इस तरीके से हम पूरे गोलाई में इसे स्टिच करके कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारे कॉलर में स्टिचिंग लग चुकी है। अब यहाँ पे आपको मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना होगा। इस तरीके से मार्जिन लेते हुए फैब्रिक को कट करके अलग कर देंगे। अब इस तरीके से हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे पूरे कॉलर की गोलाई में। अब इसे हम पलट लेंगे और पलटने के बाद एकदम फिनिशिंग के साथ इस कोनों को भी अच्छे से आप निकाल लें और निकालने के बाद इसमें आयरन कर लेंगे, जिससे हमारा कॉलर एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने आयरन कर दी, तो आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो चुका है। अब इस कॉलर का हमें सेंटर निकालना होगा। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालेंगे। अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, फ्रंट वाले पार्ट का भी हमें सेंटर निकालना होगा। तो दोनों का सेंटर हम निकाल लिए हैं। अब कॉलर अटैच करना है। तो इस तरीके से ब्लाउज को आप उल्टा रखें और कॉलर को आप इस तरीके से रखें। तो जिसमें बकरम लगी हुई है वो हमारा ऊपर है और जो फैब्रिक है वो हमारा नीचे है। तो स्टिचिंग हमें फैब्रिक के ऊपर ही लगानी है। तो जितना भी आपका बकरम का साइज आ रहा है उतना आप मार्जिन लेते हुए सेम नेक की गोलाई पे ही इस तरीके से पूरा स्टिच करते हुए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका कॉलर लगकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से जितना भी आपने मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड किया है उतने मार्जिन के ऊपर ही स्टिचिंग लगाते जाएंगे और इस तरीके से अपने नेक को कंप्लीट करेंगे कॉलर लगाकर। तो संभल के करना होगा, कोई भी जल्दबाजी आप मत करिएगा, बिल्कुल आराम से करिएगा, क्योंकि ये हमारा गोलाई वाला पार्ट होता है तो थोड़ी ट्रिकी पॉइंट होता है। तो बिल्कुल आराम आराम से करिएगा, क्योंकि हमें फिनिशिंग भी अच्छी लानी होगी कॉलर के ऊपर। तो इस तरीके से मार्जिन जितना आपने लिया उतने के ऊपर ही स्टिचिंग लगाएंगे और सेम इसी तरीके से दोनों साइड भी लगा लेंगे। तो इधर साइड से भी मैं मार्जिन हमारा जितना है उतना ही लेते हुए इसमें स्टिचिंग लगाऊंगी। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट में कॉलर अटैच हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट में हमारा कॉलर अटैच हो चुका है। अब हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे। तो यहाँ पे बैक वाला पार्ट हम लेंगे और उसमें भी कॉलर को अटैच करेंगे। तो चैन हमारी एक्स्ट्रा थी जो हम उसे कट करके अलग कर देंगे। अब किस तरीके से हम अपना बैक वाला पार्ट रखेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप अपना फ्रंट वाला और बैक वाला पार्ट आमने सामने रखें और लास्ट के कोना जो था वहीं से आपको इसमें स्टिचिंग लगानी होगी। तो इस तरीके से मार्जिन के ऊपर ही आपको अपना बैक वाला पार्ट भी स्टिच करके कॉलर को अटैच करना होगा। तो दोनों साइड का सेम इसी तरीके से आपको रखते हुए इसे अटैच करना होगा, जिससे आपका एकदम फिनिशिंग के साथ कॉलर लगकर तैयार हो जाए और लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा निकल के आए। तो इस तरीके से हम इसे अटैच कर दिए हैं और दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से इसे सेट करके रखूँगी और इसमें अटैच करूँगी और इस तरीके से हम कॉलर को पलटा लेंगे। देखिए आप इस तरीके से हम रखेंगे और इसे भी मार्जिन के अकॉर्डिंग ही सेट करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने दोनों साइड के ही अटैच कर लिए हैं और इस तरीके से हम जिप लगा लेंगे। हमारी जिप एकदम बराबर आ रही है और इस तरीके से हम इसे पलटेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बकरम वाला पार्ट हमारा सीधी साइड में पलट जाएगा और इस तरीके से हम पलटते हुए एकदम किनारे किनारे से इसे स्टिचिंग लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ कॉलर अटैच होकर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मार्जिन हमारा निकला हुआ है उसे हम अंदर की साइड फोल्ड करते जाएंगे और इस तरीके से इसे मिलाते हुए अपनी स्टिचिंग के ऊपर ही स्टिचिंग लगाकर पूरे कॉलर को अपनी ब्लाउज में अटैच कर कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल आराम आराम से करते हुए अटैच करें, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला पार्ट होता है कॉलर अटैच करने में। तो आराम आराम से आपको करना होगा, जिससे आपकी कॉलर में फिनिशिंग अच्छी आए। तो सारा मार्जिन आपको कॉलर के अंदर करते हुए स्टिचिंग के ऊपर ही स्टिचिंग लगाकर इसे कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि ये आपका जो कॉलर का नीचे वाला मार्जिन है उसे आपको अंदर की ओर डालते हुए ऊपर वाले को इसके ऊपर रखते हुए स्टिचिंग लगानी है, जिससे आपके आर्म होल के साइड से भी नेक में अच्छे से फिनिशिंग आ सके। तो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आपको एकदम फिनिश आराम आराम से करते हुए हम पूरे नेक में अपने कॉलर को अटैच कर देंगे। अब इस तरीके से हम रखते हुए अपनी फिटिंग की स्टिचिंग करेंगे। तो जितना भी आपकी फिटिंग हो उतना में आप लेते हुए इसमें स्टिचिंग करके इस ब्लाउज को कंप्लीट करेंगे अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग।
तो इस तरीके से बराबर कर लें और अपनी फिटिंग की स्टिचिंग भी लगाकर इस ब्लाउज़ को आप कंप्लीट कर लें। तो दोनों साइड में सेम इसी तरीके से अपनी फिटिंग की स्टिचिंग लगाकर आप इसे कंप्लीट कर लें। तो इस तरीके से हमारा हॉल्टर नेक ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो गया। आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल ईजी स्टेप में बताई हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैक पार्ट हमारा, अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इसका लुक कितना बेहतरीन निकल के आया है और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।